मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज डंका हिंदी में। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की नजर अब शिवाजी बाला साहेब ठाकरे के नेता रविंद्र वायकर पर है। जोगेश्वरी में जहां 2 लाख वर्ग फुट पर जमीन पर वायकर का कब्जा है, इसका दावा सोमैया ने किया है। इसका बाजार बीजेपी शिवसेना गठबंधन के दौरान ही उठा है। किरीट सोमैया पहले भी कई घोटालों का पर्दाफाश कर चुके हैं। कई मामलों में गुनहगार जेल की सलाखों के पीछे भी जा चुके हैं। हालांकि ज्यादा घोटाले उद्धव ठाकरे के करीबियों के ही रहे हैं। रविंद्र वायकर नगर सेवक थे। वे 3 बार अस्थायी समिति के अध्यक्ष भी रहे, फिर लगातार 3 बार विधायक बने। वह देवेंद्र फडणवीस की सरकार में मंत्री भी थे। वायकर के इस उत्थान के पीछे मातोश्री के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। वायकर के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जिस समय भ्रष्ट नगर सेवक ज्यादा नहीं होते थे, यानी झुग्गी में किसी को घर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 5,000 मिलते थे, दुकान बढ़ाने के लिए 10,000 मिलते थे, उस दौरान वायकर ने कुछ बिल्डरों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और जमीन अधिग्रहण का धंधा शुरू किया। उसकी क्षमता बड़ा हाथ मारने की थी। मातोश्री में एक ऐसी भी पीढ़ी थी जिसका शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे से गहरा नाता था। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों में मातोश्री पर वजन बढ़ाया था। वायकर उनमें से एक थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित किया। वह उनके साथ कई बिजनेस में पार्टनर भी है। जब जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड की हालत खराब थी, तब उन्होंने मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब सुप्रीमो रेस्टोरेंट की शुरुआत की। किरीट सोमैया ने अब जिस 2 लाख वर्ग फुट प्लांट के घोटाले का पर्दाफाश किया है, वह वास्तव में वायकर के मंत्री कार्यकाल के दौरान ही सामने आया होगा। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। एक अन्य विवादास्पद परियोजना वायकर द्वारा निर्मित मातोश्री स्पोर्ट्स क्लब है। उसके आगे यह 2 लाख वर्ग फीट जगह सुप्रीमो एक्टिविटी सेंटर के नाम से कब्जाई हुई थी, जबकि इस जगह का 67% मैदान के लिए आरक्षित है। यहाँ लोगों के आवाजाही पर भी रोक था। हालांकि बाद में इसका विरोध किया गया। लोगों के आने जाने के मार्ग के लिए भी यहाँ आंदोलन हुआ था। उसके बाद 1 महीने तक इस जगह को सुबह और शाम निश्चित समय पर जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ देर बाद यह पुनः बंद हो गया। वायकर अच्छी तरह जानते थे कि लोग बार बार विरोध नहीं कर सकते। जो अवस्था लोगों को व्यायाम करने, चलने और खुलकर सांस लेने के लिए उपलब्ध नहीं था, उस स्थान को पादरियों ने बहुत सारा पैसा देकर विवाह समारोहों के लिए उपलब्ध कराना संभव बना लिया। स्थानीय भाजपा नगर सेवक उज्ज्वला मोडक ने लगातार इस स्थान को आम लोगों के लिए खोलने का प्रयास किया। नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की। मोडक की शिकायत के बाद सितंबर 2017 में सुप्रीमो एक्टिविटी सेंटर को नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन यहाँ गठबंधन की सरकार थी। वायकर मंत्री थे, ठाकरे के करीबी थे, इसलिए यहाँ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी कार्रवाई की संभावना होती, मंत्रालय की ओर से कार्रवाई रोकने के लिए फोन किया जाता। उस समय भाजपा भी बेबस थी। शिवसेना के कई मामलों में उन्हें पीछे हटना पड़ा था। महल पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड साइट इस कंपनी के स्वामित्व में है। यह जगह कंपनी के मालिक अविनाश भोसले, शाहिद बलवा और विनोद गोयनका से खरीदी गई थी। यह जगह मूल रूप से प्रसिद्ध निर्देशक कमाल अमरोही के स्वामित्व में थी। यहाँ उनका स्टूडियो था। आसपास की जमीन पर भी उनका कब्जा था। वायकर ने कहा कि इस जगह पर जमीन का आरक्षण है और रेडी रेकनर के मुताबिक 4 करोड़ रुपए की यह जगह महज 3 लाख में बिकी थी। महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद वायकर को शादी समारोह से मिलने वाले किराए से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई। उन्हें अच्छे से पता था कि इस जगह पर क्या हो सकता है। हथियाई गई 2 लाख वर्ग फुट जमीन पर उन्होंने 5 स्टार होटल बनाने का आंदोलन शुरू किया। ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो उनके लिए क्या संभव था। वायकर को 5 सितारा होटल की अनुमति मिल गई। वायकर ठाकरे के साथी थे, इसलिए पूरा मामला घरेलू था। जमीन के लिए आरक्षित 67% जमीन नगर निगम को देकर बढ़ाया हुआ फ्लोर स्पेस इंडेक्स अर्थात FSI हासिल किया गया। मूल रूप से नगर निगम की भूमि को किराए पर देकर वायकर ने वर्षों में अच्छी कमाई की।
उसके बाद नगर पालिका का स्थान ही वापस नगर पालिका को दे दिया गया और पुनः मोटी कमाई की गई थी। किरीट सोमैया ने 2021 में इस मामले पर ध्यान दिया। करीब 500 करोड़ के इस 5 स्टार होटल घोटाले में शिकायत दर्ज कराई गई और वाइकर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। यहाँ 5 सितारा होटल बनाने के लिए वाइकर ने पिछले निर्माण को तोड़ा। यहाँ होटल का निर्माण शुरू हुआ। हालांकि राज्य में शिंदे फडणवीस सरकार आने के बाद फिर से आंदोलन शुरू हो गए। दरअसल नगर निगम ने वाइकर को 8 फरवरी को नोटिस जारी किया था। यहाँ सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर 5 सितारा होटल बनाने के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया था। दापोली के साई रिजॉर्ट के सिलसिले में कल ईडी ने सदानंद कदम को हिरासत में लिया है। साई रिजॉर्ट मामले में ठाकरे के करीबी अनिल परब से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। वाइकर के घोटाले की तुलना में दापोली के घोटाले को चिल्लर कहा जाना चाहिए। मुख्य कारण दापोली और मुंबई के बीच संपत्ति की कीमतों में भारी अंतर है। वाइकर ने इस परियोजना को एक फल की तरह उगाया। पहले जमीन पर कब्जा किया, उसके बाद करीब 20 साल तक इंतजार किया। महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद मौका देखकर चौका मार दिया। उसके बाद 5 स्टार होटल की मंजूरी ली गई। लेकिन कहा जाता है ना कि सच को ज्यादा समय तक नहीं दबाया जा सकता। सच सबके सामने आ ही जाता है। ठाकरे और बीजेपी का रिश्ता टूटा, कई लोगों को झटका भी लगा। लेकिन अगर ये रिश्ता नहीं टूटा होता तो घोटालेबाजों के कारनामे कभी जनता के सामने नहीं आते। अलीबाग में 19 बंगलों का मामला अब भी लंबित है। ठाकरे और वाइकर की सीधी भागीदारी वहां स्पष्ट है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता और विधायक रविंद्र वाइकर ने मुंबई महानगर पालिका के जमीन पर किया कब्जा। इसको लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।